अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिलोची चिकन टिक्का कढ़ाई की रेसिपी। आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल में टिक्का कढ़ाई बनाने जा रहे हैं। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत मज़ेदार चटपटी सी हमारी रेसिपी बनने वाली है। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप यहाँ पर हम कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। अगर ग्राम में देखें तो 300 ग्राम हमारी ये कुकिंग ऑयल है। इसी कप के नाप से हम 1 कप पानी शामिल कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम चिकन शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 1 किलो चिकन लिया है, इसको हम शामिल कर रहे हैं। अब इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डाल रहे हैं, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका। अब हमने इसको तेज़ आंच पर 5 से 6 मिनट इसी तरीके से पकाना है। इसके बाद इसमें हम हरी मिर्ची शामिल करेंगे। ये 5 मिनट हो चुके हैं। चिकन की बहुत अच्छा से यखनी सी तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर हम 12 से 15 हरी मिर्ची शामिल कर रहे हैं। 300 ग्राम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसको तब तक पकाना है जब तक बहुत अच्छे से हमारा चिकन गल ना जाए। बस हमने इसको सिंपल चिकन को गलाना है और ये इसका मसाला बहुत अच्छे से सुरख हो जाना चाहिए। इसी के अंदर ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए, गोल्डन हो जाए। और जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करा है वो भी बहुत अच्छे से सुरख हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए। तब तक हमने इसको पकाना है। इसी तरीके से हम इसको खुले में पकाएंगे। ये हो चुका है, ये आप देख सकते हैं पानी इसका बहुत अच्छे से खुशक हो चुका है और ये हमारा चिकन कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है और मसाला भी बहुत अच्छे से इसका ब्राउन हो चुका है। अब ये हमारा चिकन तैयार है। अब हम इसे निकालते हैं। अब हम इसे छन्नी से छान कर जितना भी चिकन और मसाला है वो निकाल लेंगे और जो इसका जो बाकी का ऑयल बचेगा उसको आप किसी भी चीज़ में यूज़ में ला सकते हैं। पकौड़े बना सकते हैं या कोई भी चिकन फ्राई कर सकते हैं, वो बेकार नहीं है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। यह हमने तमाम निकाल लिया। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ये तमाम हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स हो चुका। अब हम इसे डाल लेंगे इसके ऊपर। ये हमने डाल लिया। अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून कढ़ाई मसाला पाउडर शामिल कर रहे हैं। कोई से भी ब्रांड का आप मसाला पाउडर ले सकते हैं। ये हमने डाल दिया। इसके अंदर 3 लेमन का जूस शामिल कर रहे हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। यह हमारी मज़ेदार सी बलोची चिकन टिक्का कढ़ाई तैयार हो चुकी है। बहुत इजी और सिंपल है इसको बनाना। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही बेल बटन है वो भी दबा दीजिए। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।